दोस्तों, महीने तक चली जांच, गवाहों के बयान, मोबाइल चैट्स और पुलिस की कड़ी पड़ताल के बाद आखिरकार मनीषा केस का असली सच सामने आ ही गया। लेकिन जो हकीकत निकली उसने पूरे समाज को अंदर तक झकझोर दिया। जिस घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया था और सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया था, उसकी सच्चाई इतनी चौंकाने वाली होगी शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। पुलिस के हाथ लगे कॉल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट्स और परिवार के आसपास मौजूद गवाहों के बयानों ने यह साफ कर दिया कि मनीषा की मौत के पीछे बाहरी लोग नहीं बल्कि उसके अपने ही हालात जिम्मेदार थे। और यही वजह है कि यह केस शुरुआत से ही उलझा रहा। जब मनीषा अचानक घर से गायब हुई तो पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तरह तरह की कहानियां गढ़ना शुरू कर दी। कोई कहता कॉलेज का मामला है तो कोई कहता किसी ने बहला फुसला कर ले लिया। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी अपनी थ्योरी बना रहा था, लेकिन असली सच कहीं और छिपा था। असल में मनीषा पिछले कई सालों से अपने ही क्लासमेट के साथ रिश्ते में थी। दोनों की पहचान स्कूल के दिनों से थी और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। चोरी छिपे मुलाकातें होती रही, मोबाइल पर घंटों बातचीत होती रही और घर वालों को इस बारे में भनक तक नहीं लगी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, राज ज्यादा दिन तक दबा नहीं रह सकता। आखिरकार परिवार को इसका पता चल गया। जब पिता और मामा को सच्चाई का अंदाजा हुआ तो घर का माहौल बदल गया। डांट, फटकार, पिटाई और दबाव शुरू हो गया। परिवार को सबसे बड़ा डर था समाज की बदनामी का। रिश्तेदार और पड़ोसी क्या कहेंगे, गांव में इज्जत कैसे बचेगी। इसी डर में उन्होंने मनीषा को बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने साफ कहा कि वह उसी लड़के से शादी करेगी। यहीं से घर का माहौल जहरीला हो गया। कई बार मारपीट इतनी बढ़ गई कि उसके कान से खून निकल आया, लेकिन मनीषा अपने फैसले पर डटी रही। इधर लड़का भी नाबालिग था। उसने साफ कह दिया कि अभी शादी नहीं हो सकती, 2 साल बाद देखेंगे। यही बात मनीषा के लिए सबसे बड़ी चोट बन गई। 10 अगस्त की रात के बीच लंबी बहस हुई। चैट रिकॉर्ड से पता चला कि मनीषा लगातार रो रही थी और कह रही थी कि अब वह और बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन लड़का अपनी मजबूरी बता रहा था। उसने कहा कि अभी कुछ भी करना कानून के खिलाफ होगा। अगले दिन यानी 11 अगस्त को मनीषा ने घर पर कहा कि वह नर्सिंग कॉलेज जाएगी। वह रोज की तरह पले स्कूल भी गई जहां वह पढ़ाती थी। वहां से 2 बजे के करीब निकली और पैदल कॉलेज की तरफ बढ़ी। लेकिन उस दिन उसने कॉलेज का रुख नहीं किया, बल्कि बीच रास्ते में एक दुकान से उसने कीटनाशक खरीदा। दुकानदार को लगा कि यह दवा घर में काम आएगी, इसलिए उसने बिना शक दिए बोतल दे दी। इसके बाद मनीषा सीसीटीवी कैमरों में कहीं दिखाई नहीं दी, न कॉलेज में न रास्ते में। पुलिस ने जब फोटोज खंगाली तो यह साफ हो गया कि वह उस दिन कॉलेज पहुंची ही नहीं थी, यानी उसने घर वालों से झूठ कहा था। शाम तक जब वह घर वापस नहीं लौटी तो परिवार चिंतित हुआ। रात बीतने के बाद गांव में खोज शुरू हुई और अगले दिन खेतों में उसकी लाश मिली। पास में कीटनाशक की बोतल पड़ी थी। यह खबर फैलते ही पूरे इलाके में तूफान आ गया। लोगों ने अलग अलग थ्योरी फैलानी शुरू कर दी। कोई बोला ऑनर किलिंग है, कोई बोला बॉयफ्रेंड ने बुलाकर साजिश की। सोशल मीडिया पर तरह तरह की कहानियां गढ़ी जाने लगी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सच सामने ला दिया। रिपोर्ट में आया कि मौत जहर से हुई है। शरीर पर चोट के निशान पुराने थे, यानी घर में हुए झगड़ों के दौरान के। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल चैट्स की जांच की। 10 और 11 अगस्त की रात की बातचीत ने सब कुछ साफ कर दिया। मनीषा लड़के से बार बार कह रही थी कि अगर उसने साथ नहीं दिया तो वह खुद को खत्म कर लेगी। वही लड़का अपनी मजबूरी दोहराता रहा कि अभी समय सही नहीं है। यानी मामला साफ था,
एक तरफ परिवार का दबाव और मारपीट, दूसरी तरफ बॉयफ्रेंड की दूरी और बीच में मनीषा की टूट चुकी हिम्मत। यही वजह बनी कि उसने जहर खाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। लेकिन गांव और सोशल मीडिया पर लोगों के बीच मतभेद बने रहे। कुछ का मानना था कि यह सब लड़के की गलती थी, जिसने सपने दिखाकर बीच रास्ते छोड़ दिया। कुछ कहते थे कि परिवार ने अगर थोड़ा प्यार और समझदारी दिखाई होती तो मनीषा कभी यह कदम नहीं उठाती। आखिरकार पुलिस ने सबूतों के आधार पर केस को खुदकुशी करार दिया। किसी भी तरह की साजिश या हत्या का एंगल सामने नहीं आया। दोस्तों, यह मामला हमें एक गहरी सीख देता है। जब भी बच्चों के साथ ऐसी स्थिति बने तो उन्हें दबाव और डांट से नहीं बल्कि समझदारी और प्यार से संभालना चाहिए। समाज की बातें हमेशा चलती रहेंगी, लेकिन जब अपना ही बच्चा हाथ से चला जाए तो उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, इसलिए मनीषा की कहानी आज भी यही सवाल छोड़ जाती है कि गलती किसकी थी, परिवार की या बॉयफ्रेंड की या उस समाज की जिसने इज्जत और बदनामी का बोझ इतना बड़ा बना दिया कि एक बेटी अपनी जिंदगी खत्म करने पर मजबूर हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको आगे भी मनीषा से जुड़ी कोई भी छोटी छोटी अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल पब्लिक क्राइम पर जरूर सब्सक्राइब करके उससे जुड़े रहिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर मनीषा या और भी क्राइम स्टोरी से जुड़ी कोई भी खबर हम अपने चैनल पर बताते रहते हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।